नमस्ते गवर्नमेंट जी यार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 60 लाख सरकारी कर्मचारी के लिए आई बड़ी खुशखबर। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है। 2004 के बाद सेवा में आए करीब 60 लाख कर्मचारी और अधिकारी पुरानी पेंशन योजना की बहाल करने को लेकर आवाज उठा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में सत्ता में आई 6 राज्य की गैर भाजपा सरकार ने ओपीएस योजना लागू की घोषणा की। ओपीएस की घोषणा करने वाले 6 राज्य राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड और कर्नाटक है। महाराष्ट्र राज्य ने एनपीएस और ओपीएस के अलावा ईपीएस लागू किया है। पंजाब राज्य ने अभी तक सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया है। हकीकत में इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। पुरानी पेंशन लागू करने वाले राज्यों ने केंद्र सरकार ने एनपीएस में जमा 2.5 लाख करोड़ रुपए वापस करने की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि पीएफडीआर एक्ट में इसके वापस देने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को 2004 में बंद किया गया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन का अंतिम लाभ मूल वेतन का 50% तक किया गया था, यानी सेवा के अंतिम समय उनके मासिक पद का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में आता था, जो कर्मचारियों के लिए बहुत मददगार है। लेकिन सरकार पर वित्तीय बोझा बढ़ जाता है, इसीलिए केंद्र ने नई पेंशन योजना बनाई रखती है। अगर आप सरकारी कर्मचारी है और अपनी पुरानी पेंशन योजना वापस पाना चाहते हैं तो आपको यह लेख पढ़ना चाहिए, जिसमें इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला शामिल है। ओल्ड पेंशन वर्सेस नई पेंशन। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। यह समिति एनपीएस के मौजूदा डिजाइन और संरक्षण की जांच करती है। राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी है। पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति के समय अंतिम मूल वेतन का 50% तक निश्चित पेंशन दी जाती है, जबकि एनपीएस में सेवानिवृत्ति के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। इसी तरह पुरानी पेंशन योजना में पेंशन पाने के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से कटौती होती है। पुरानी पेंशन बहाली पर राज्यों की स्थिति। 2022 के बाद एनपीएस से जुड़े 600 से ज्यादा रिटायर कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिल रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अपनी सेवा के दौरान शिक्षा, शादी और घर बनाने के लिए एनपीएस खाते से बड़ी रकम निकाली है। ऐसे में सरकार का कहना है कि इस पैसे को वापस करने पर ही ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना की पात्रता। पुरानी पेंशन योजना सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति की जाती है। कर्मचारी ओपीएस के पात्र प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ओपीएस के केवल उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं जो एक निश्चित तारीख से पहले सेवा में शामिल थे। नए कर्मचारियों के लिए कट ऑफ की तारीख एक अलग अलग पेंशन योजना से निर्देश औषधन योजना में नामांकित किया जा सकता है। ओपीएस के अंतर्गत पूर्ण पेंशन लाभ के लिए न्यूनतम 20 या 30 वर्ष सेवा पूर्ण करने की पात्रता हो सकती है। कर्मचारी को ओपीएस सम्मान के लिए आहता प्राप्त करने के लिए आपके वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करना आवश्यक हो सकता है। ओल्ड पेंशन योजना में आमतौर पर पेंशन योजना का लाभ पेंशन भोगी को मिलता है, जिनकी आयु तक की सीमा तय होती है। धन्यवाद।